हेलो स्टूडेंट्स, आपका पाठ जैव प्रक्रम चल रहा है। इसमें काफ़ी बातें मैंने आपको समझा दी हैं। बस कुछ एक क्लास का ही केवल बचा है। आज मैं इसे भी खत्म करूँगा। पाठ को मैंने बहुत ही बारीकी से आपको पढ़ाया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पाठ में। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के प्रदर्शन के लिए प्रयोग। प्रकाश संश्लेषण का प्रदर्शन करेंगे हम और देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये तो हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की आवश्यकता है, पारगम्यता की आवश्यकता है और प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं। लेकिन हम इन बातों को कैसे सिद्ध करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये प्रयोग करके दिखाऊंगा, ऑक्सीजन गैस का निकलना। कई बार प्रश्न आ जाता है कि आप कैसे सिद्ध करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। आइए देखते हैं इस प्रयोग को। चित्र में मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है। इसमें एक फनल ली है और फनल में मैंने हाइड्रिला के कुछ पौधे के टुकड़े लिए हैं। एक जलीय पौधा है, जल में रहता है। तो मैंने इस फ्लास्क में इनको ले लिया फ्लास्क से, ताकि बाहर न जाए। ऊपर से मैंने एक पार्टिकल से इसको ढक दिया और सूर्य की उपस्थिति में मैंने इसको रख दिया। ये आपका सूर्य है। सूर्य का प्रकाश इस पर आएगा, प्रकाश आएगा, पानी भी है, जल भी है, प्रकाश भी है और पौधा जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। और जब इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होनी शुरू हो जाएगी तो आप देखेंगे बुलबुलों के रूप में गैस ऊपर की तरफ निकलने लगेगी। पैरेलली को कुछ समय पश्चात 2-3 घंटे के पश्चात उठा लीजिए ऐसे ही सीधा। इसके अंदर ऑक्सीजन गैस होगी। कैसे पता लगेगा इसके अंदर ऑक्सीजन गैस होगी? जलती हुई तीली तो जब हम इस बूटे पैरेलली में लेकर जाएंगे तो और तेज जलने लग जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस जलने में या जलाने में सहायक है। तो इसीलिए जलती हुई तीली का तेज जलना, एकदम से और तेज जलना, हमें ये बताता है कि पैरेलली में ऑक्सीजन गैस है। और जब पैरेलली में ऑक्सीजन गैस है तो इससे होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इस प्रयोग को अच्छे से समझ लेंगे और ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा है प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिना प्रकाश के नहीं हो सकती। कैसे सिद्ध करेंगे देखते हैं। हम जानते हैं कि अगर किसी पेड़ की पत्ती को 48 से 72 घंटे के लिए छाया में रख दें जहाँ प्रकाश ना आए तो वो मंड रहित हो जाती है, उसका भोजन समाप्त हो जाता है। पौधे अपना भोजन मंड के रूप में बनाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो वो मंड 48 से 72 घंटे में लगभग समाप्त हो जाएगा। तो मैंने ऐसी 2 पत्तियाँ आपको दिखाई हैं। ये पत्ती मैंने 48 से 72 घंटे के लिए अंधेरे में रख दी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पत्ती के कुछ भाग को काली पट्टी के द्वारा ढक दिया। काली पट्टी से मैंने इसको ढक दिया दोनों तरफ से मैंने इसे काली पट्टी से ढक दिया पत्ती को। इसमें मंड अब बिल्कुल भी नहीं है। इस पत्ती में इसका भोजन समाप्त हो चुका है। आप चाहे तो पेड़ पर ही किसी पत्ती को काली पन्नी से ढक दीजिए तो उसे प्रकाश नहीं मिलेगा पत्ती को, और कुछ समय बाद उसका मंड समाप्त हो जाएगा। लगभग 2 दिन या 2.5 दिन बाद या 3 दिन बाद। तो फिर उस पत्ती को आप काली टेप लगाकर ढक दीजिए। काली टेप जब लगा देंगे और फिर उस पन्नी को जब हम हटा देंगे तो जब पत्ती में प्रकाश संश्लेषण क्रिया शुरू होगी तो इस भाग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि ये काली पट्टी से दोनों तरफ से ढका हुआ है। अब लगभग 5 से 6 घंटे बाद जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो जाएगी तो पत्ती के बाकी भाग में प्रकाश संश्लेषण होगा और मंड का निर्माण होगा। लेकिन इस भाग में जहाँ काली पट्टी ढकी हुई है, काली टेप लगी हुई है, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। अब इस पत्ती को आप तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद इस पत्ती को आप अल्कोहल में डाल दीजिए, उबालिए।
उबालने के बाद आप इस पत्ती को आयोडीन के विलियन में डालेंगे। आयोडीन ठोस होता है, उसका जल में घोलकर विलियन बना लीजिए और आयोडीन विलियन में उसे डालेंगे। तो आप ये देखेंगे कि जब पत्ती को मैं रंगहीन अल्कोहल में जब आप उबालेंगे तो पत्ती रंगहीन हो जाएगी। तो रंगहीन पत्ती जो होगी, रंगहीन पत्ती में आप देखेंगे कि जब इसको मैं आयोडीन में डालूंगा तो पत्ती का जहाँ काली टेप थी वो भाग अभी भी रंगहीन रहेगा और बाकी जो सारा भाग है वो नीला हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन जो होता है वो मंड को नीला कर देता है। इसकी उपस्थिति में, अल्कोहल की उपस्थिति में। मैंने अल्कोहल पहले ही आपको लेकर दिखाया था, ठीक है। तो इस प्रकार आप इस प्रयोग के द्वारा ये समझा सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी नहीं, मंड भी नहीं बनेगा और मंड का परीक्षण भी वो नहीं देगा। मंड का परीक्षण क्या है बता देता हूँ मैं। मंड को अगर आप अल्कोहल प्लस आयोडीन विलियन के साथ क्रिया कराएंगे तो नीला रंग आएगा। कैसा रंग आएगा? नीला। ये मंड का परीक्षण है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ये प्रयोग द्वारा समझा सकते हैं। अब तीसरा है कि क्वार्णहरिम की आवश्यकता होती है। क्वार्णहरिम एक मुख्य घटक है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए। कैसे इसे आप दिखाएंगे? इसमें भी आप क्या करें, क्रोटोन नाम का एक पौधा होता है, इसकी पत्ती ले लीजिए। इसकी पत्ती में हम जानते हैं कि हरे हरे धब्बे होते हैं। इस पत्ती में हरे हरे धब्बे होते हैं। हरे हरे धब्बे क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ क्वार्णहरिम ज़्यादा मात्रा में होता है। जहाँ धब्बे होते हैं हरे रंग के, वहाँ क्वार्णहरिम अधिक मात्रा में। तो इसमें हरे हरे धब्बे आपको मिलेंगे, हरे हरे धब्बे मिलेंगे इसमें, वहाँ पर क्वार्णहरिम अधिक मात्रा में। तो जो पत्ती है इसमें जहाँ क्वार्णहरिम है वहीं पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में क्वार्णहरिम की आवश्यकता है। अब जहाँ क्वार्णहरिम है वहीं पर मंड भी होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मंड का निर्माण होता है। तो अब मंड का ही परीक्षण करेंगे हम, क्योंकि जहाँ हरा रंग है वहाँ मंड भी होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्वार्णहरिम की उपस्थिति में होती है। और जहाँ क्वार्णहरिम है तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो मंड बना है वो भी यहाँ पर होगा। अब क्या करेंगे, इस पत्ती को हम वही करेंगे, पहले अल्कोहल में उबालेंगे, रंगहीन हो जाएगी। रंगहीन होने के बाद फिर उसे आयोडीन विलियन में डुबाएंगे। आयोडीन विलियन में जब डुबाएंगे तो नीला रंग वहीं पर आएगा जहाँ पर हरे हरे धब्बे थे, क्योंकि वहाँ जहाँ हरे थे वहाँ क्वार्णहरिम है, और जहाँ क्वार्णहरिम है वहाँ मंड बना होगा, और मंड का परीक्षण वही मिलेगा जहाँ पर वो हरे धब्बे थे। तो इस प्रकार इस प्रयोग से हमें पता लगता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्वार्णहरिम की आवश्यकता होती है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि आप कैसे सिद्ध करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्वार्णहरिम की आवश्यकता है। आप कैसे सिद्ध करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। आप कैसे सिद्ध करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो इस प्रकार ये 3 प्रश्न आप कर सकते हैं। यही मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा। इसे वीडियो को अच्छे से समझिए, सुनिए, तो आप इन्हें कर पाएंगे। अब लास्ट जो रह गया है वो मुझे समझाना है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये भी मैं आपको समझाता हूँ। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेना। आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। शायद मैंने पहले ये बोल दिया था कि निकालते हैं, नहीं, ऑक्सीजन निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। जल्दबाजी में हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं पौधे। इसका प्रदर्शन हम कैसे करेंगे? तो इसके प्रदर्शन के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। हम एक चौड़े मुंह की बोतल लेते हैं। इस बोतल में एक पत्ती को आधी अंदर और आधी बाहर रख लेते हैं, ठीक है।
और इस बोतल के अंदर KOH का विलयन ले लेते हैं। KOH का विलयन क्यों लिया मैंने? KOH का विलयन मैंने इसलिए लिया कि इसके अंदर जो वायु होगी उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो KOH में घुल जाएगी, तो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से समाप्त हो जाएगी, और जो बाहर का हिस्सा है पत्ती का उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी बाहर, ये वायुमंडल में है। पत्ती पौधे से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये जो पत्ती है इसे हम मंड रहित कर लेंगे 48 से 72 घंटे के लिए। इसे मैंने बताया था कि आप काली पन्नी से ढक दीजिए, इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी और इसका मंड जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो जब इसका मंड समाप्त हो जाएगा तो इस तरीके से इसे बोतल में हम फिट कर लेंगे। बोतल के अंदर KOH दिया है, KOH इसके अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 उसको अपने अंदर ले लेगा। यहाँ इस पत्ती के इस भाग को कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिलेगी। अब इसे हम सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब होगी तो ये जो अंदर वाला भाग है जो बोतल के अंदर है इसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। जब यहाँ प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी तो इसमें मंड का निर्माण भी नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब 5 से 6 घंटे के बाद इस पत्ती को निकाल लीजिए। इस पत्ती को निकालने के बाद वही कीजिए मंड का परीक्षण। मंड का परीक्षण कैसे करना मैंने आपको बताया कि आप पत्ती को अल्कोहल के विलयन में उबाल लीजिए, पत्ती रंगीन हो जाएगी। उसके बाद इसे आयोडीन विलयन में डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये जो अंदर वाला भाग है ये नीला या काला नहीं होगा, ये नीला काला पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ मंड का निर्माण हुआ है। यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी हुई है। यहाँ प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हुई तो यहाँ पर मंड का निर्माण भी नहीं हुआ होगा। तो इस प्रकार हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। तो इस प्रकार के आज ये 4 प्रश्न हो गए। आप होमवर्क में भी ये 4 प्रश्न लिख सकते हैं मेरे बिना बताए ही। वैसे मैं आपको लिखकर फोटो खींचकर भी भेज दूंगा। यही 4 प्रश्न आपने करने हैं। ये पाठ अब आपका बच्चों समाप्त हो गया है। इसके बाद मैं आपको जीव विज्ञान का ही एक और पाठ में आपको पढ़ाऊंगा। कौन सा पढ़ाऊंगा ये मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा। 5 पाठ लगभग मैंने आपके समाप्त कर दिए हैं। आप लोग भी इन 5 पाठों की वीडियो को बार बार देखिए और जो समझ में नहीं आता उसे कॉपी पे नोट कर लीजिए, और जब मैं क्लास में लाइव रहूँगा तो मुझसे आप उन प्रश्नों को लिखकर या बोलकर पूछ सकते हैं। मैं उनका आपका निवारण कर दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास में आएँ और अपने समय का सदुपयोग करके पढ़ाई करें, क्योंकि आप देख रहे हैं पढ़ाई नहीं हो पा रही अच्छे से, लेकिन ये जो समय है इसमें ऑनलाइन पढ़ाई का सदुपयोग करके अपना ज्ञानवर्धन करो, अपना ज्ञान बढ़ाओ, क्योंकि आपकी बोर्ड की परीक्षा है। ये नंबर काउंट होते हैं हर जगह ही नंबर पूछे जाते हैं, देखे जाते हैं। तो इसीलिए इस कक्षा में बहुत गंभीर होकर पढ़ने की ज़रूरत है। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। बाकी अगली क्लास में नया पाठ शुरू करेंगे। धन्यवाद।